अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको बनाना सिखा रहे हैं मटन की कढ़ाई। इसके लिए आपको चीज़ें चाहिए वो है मटन। ये मिक्स मटन है, इसमें हड्डी भी है, गोश्त भी। आप इसको बोनलेस में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने पेस्ट बनाया हुआ है जो जिसमें टमाटर और प्याज यानी कि टमेटोज़ एंड अनियंस, इनको मैंने छीला, वॉश किया और ग्राइंड कर लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट आएगा, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट हो गया। हरी मिर्चें हैं, बुलेट ग्रीन चिलीज़ हैं, देगी मिर्च है। अगर आपको देगी मिर्च नहीं मिलती है, ये जायका नहीं पसंद, तो आप इसको इसके बगैर भी बना सकते हैं। बीच में बे लीफ जाएंगे यानी कि तेज़पात हो गया। गरम मसाला मेरा होममेड है। ड्राइड होल रेड चिलीज आपको चाहिए यानी कि खुश्क लाल मिर्चें। साबुत धनिया, दैट्स कोरिएंडर सीड्स। क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा हो गया, ड्राई रोस्टेड एंड क्रश यानी कि आपने इसको भूनना है ड्राई और दरदरा सा पीस लेना है। फेनिग्रीक सीड्स होते हैं यहाँ पर। मेथी दाना, पिसी हुई लाल मिर्ची होगी, रेड चिली पाउडर। यहाँ पर जो इस्तेमाल कर रही मैं वो है नटमेग, यहाँ पर इसका पाउडर चाहिए आपको। हल्दी होगी, टर्मरिक, ब्लैक पेपरकॉर्न यानी कि साबुत काली मिर्चें, सिनेमन स्टिक है, दालचीनी, नमक हो गया, सॉल्ट। और जैसा कि मैंने आपको बाकी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं, तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस पर है। मैं इसको बनाऊंगी घी में और बीच में आप हरा धनिया डालें, कसूरी मेथी, वो भी आपका अपना चॉइस है यहाँ पर। तो इसका जो ख़ास मसाला बनाना है वो मैं आपको चीज़ें आप दिखा देती हूँ यहाँ पर कि आपने इसको किसी मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। यहाँ पे आपको चाहिए होगा एक अदद ग्राइंडिंग मिल। इसमें मैं सारे मसाले वगैरह ही पीसती हूँ क्योंकि फिर आपको पता है मसालों का जायका रह जाता है बीच में। तो इसमें तमाम खुश्क चीज़ें डालेंगे, स्पाइसेस जो हैं। मिर्चें चली गई, तेज़पात, कोरिएंडर सीड्स, भुना और कोटा ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्च साबुत, मेथी, ड्राइड फेनिग्रीक जो होते हैं सीड्स। इन तमाम चीज़ों को पहले आप ग्राइंड कर लें इनटू अ पाउडर और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। ये मसाला आपने अच्छी तरह पीस लिया इनटू अ पाउडर। उसके बाद आप इसमें डालेंगे जो बाकी के पिसे हुए मसाले हैं, तो दैट्स नटमेग, गरम मसाला पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, नमक। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और मिक्स कर लेने के बाद आप इसे जो है आराम से भर करके एक एयर टाइट जार में रख लें। और जब आपका दिल चाहे तो आप यही मसाला काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप चिकन बना रहे हैं, कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, तो इस मसाले का बहुत अच्छा जायका आता है, तो आप इसको उसी के से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर तैयार हो गया। अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। घी हो गया यहाँ पर मेल्ट अच्छे से। अब आपने इसके अंदर जो है मीट ऐड करना है, गोश्त डाल देंगे और फिर आपको दिखाते हैं साथ साथ। तो ये चला गया बीच में गोश्त। गोश्त डालने के बाद आपने इसको हाई फ्लेम पर यहाँ पर जो है हमने इसका कलर चेंज करना है। तो अच्छी तरह इसको आप जो है यहाँ पर घी या तेज़ में बना रहे हैं, आप इसको यहाँ पर अच्छे से भूनेंगे और साथ ही में आप ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट भी। उसमें एक इसका जायका अच्छे से गोश्त के अंदर आ जाता है। फ्लेम हाई पर रखें और अच्छी तरह यहाँ पर जो है अपने गोश्त को इसी के अंदर फ्राई करना है। तो देख लें हाई फ्लेम पर इसको मैंने अच्छे से यहाँ पर जो है घी में भूना है। और ये जो आप देख रहे हैं लिक्विड सा, ये बेसिकली गोश्त ने पानी छोड़ा और मैंने इसमें बिल्कुल भी कोई एक कतरा भी पानी नहीं डाला। यहाँ पर ला करके अब आपने जो है इसमें ऐड कर देना है वो ग्राइंड किया हुआ हमारा मसाला। अगर आपको ये आपके जायके के मुताबिक इसमें नमक और मिर्ची कम लगती हैं तो आप और ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पर। ये मैंने डाल दी बीच में थोड़ी सी देगी मिर्च। नमक इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी, वो इसलिए क्योंकि जब आप वो मसाला बनाते हैं और उसमें नमक ऐड करते हैं तो नमक ऐड करने से ये होता है कि जो आपका मसाला बनाते हैं स्टोर करने के लिए वो थोड़ा सा उसको प्रिजर्व करने के लिए काम आता है। तो नमक इतना ख़ास नहीं इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर वही बात है आपके जायके पे, आप पहले डाल के चेक कर लें। अगर आपको कम लगता है तो फिर आप नमक जो है और ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्ची और ऐड कर लें, योर चॉइस। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। उसके साथ ही मैं यहाँ पर ऐड करूँगी जो कि पेस्ट बनाया हुआ है मैंने प्याज और टमाटर का, ये तमाम इसमें जाएगा। अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं।
मिक्स कर लेने के बाद वही बोल जिसमें मैंने रखा हुआ था टमाटर और प्याज, उसमें पानी डालकर बीच में ऐड कर लें। मटन बना रहे हैं तो ये है कि जाहिर सी बात है मटन काफ़ी टफ होता है, इसका मीट गलने में टाइम लगता है। अब आपने यहाँ पर हमेशा की तरह फ्लेम हाई पे रखना है। जैसे इसमें जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पे रख के इतना कुक करेंगे कि जो मटन है वो अच्छे से गल जाना चाहिए। और जितना भी आप ये लिक्विड देख रहे हैं पानी, ये तकरीबन सारा का सारा ड्राई हो जाना चाहिए और तेल जो है वो सरफेस पर आ जाए। तो देख रहे हैं यहाँ पे गोश्त जो है कम्प्लीटली डन हो चुका हुआ है। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि हरा धनिया है। इस समय आपसे कहा अगर आप चाहें तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। और बीच में डालेंगे हरी मिर्चें। 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से यहाँ पर भून लेते हैं और उसके बाद जो है हम करते हैं इसे डिश आउट। इस तरीके से बनती है आपकी ये कढ़ाई, बहुत ही मज़ेदार बनती है। सर्व कीजिए, गर्मा गर्म नान हो जाए या रोटियाँ, योर चॉइस। ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।